नमस्कार, मैं हूं धीरज चौधरी और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने देश की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 39,290 करोड़ रुपए की 6 बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी गई है। सरकार के इन ऐतिहासिक फैसलों का सीधा और बड़ा असर देश के परिवहन, विमानन, एविएशन, उद्योग, व्यापार और आम नागरिकों की जेब पर पड़ने वाला है। सरकार का साफ मानना है कि इन मेगा प्रोजेक्ट्स के जमीन पर उतरने से न सिर्फ देश की आर्थिक विकास दर को नई रफ्तार मिलेगी, बल्कि मार्केट में रोजगार और नौकरियों के लाखों नए अवसर भी पैदा होंगे। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि मोदी सरकार ने देशवासियों के लिए कौन से 6 बड़े नीतिगत फैसले लिए हैं। हवाई सफर होगा आसान और प्रदूषण से मिलेगी मुक्ति। विमानन क्षेत्र को संकट से उबारने और हवाई किराए को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए के एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF मूल्य स्थिरीकरण कोष को मंजूरी दी है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का सीधा असर एयरलाइंस कंपनियों पर नहीं पड़ेगा। इससे देश में हवाई सेवाएं बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चलती रहेंगी। इसके साथ ही दिल्ली के लोगों को प्रदूषण के जानलेवा जहर से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने 5,041 करोड़ रुपए की एक महत्वाकांक्षी योजना पास की है। इस योजना के तहत राजधानी क्षेत्र में सड़कों पर दौड़ रहे पुराने और धुआं उगलने वाले कमर्शियल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह हटा दिया जाएगा। इसके अंतर्गत लगभग 2 लाख पुराने ट्रकों और 16,000 बसों को हटाकर उनकी जगह आधुनिक, कम प्रदूषण फैलाने वाले या चमचमाते इलेक्ट्रिक वाहनों EVs को सड़कों पर उतारा जाएगा। दोस्तों, आज की टॉप 50 बड़ी खबरें। किसान मोदी सरकार की 5 बड़ी घोषणा, देश में पेट्रोल डीजल की कमी, सरकारी योजना, सोना चांदी, कॉकरोच पार्टी। इन सभी बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में देखने के लिए अभी YouTube में जाकर सर्च करो BN हिंदी और यहाँ पर जो पहले नंबर का वीडियो है उसे जाकर देखो। कोस्टल हाईवे और राष्ट्रीय राजमार्गों का चमकेगा नेटवर्क। ओडिशा के तटीय इलाकों के विकास को गति देने के लिए सरकार ने रामेश्वरम कोणार्क कोस्टल हाईवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस 160.18 किलोमीटर लंबे शानदार कोस्टल हाईवे को बनाने में 8,301 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत आएगी। इस हाईवे के बनने से ओडिशा में न सिर्फ पर्यटन को नए पंख लगेंगे, बल्कि स्थानीय मत्स्य उद्योग और समुद्री व्यापारिक गतिविधियों को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। वहीं दक्षिण भारत के विकास को रफ्तार देते हुए तेलंगाना में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के लिए 7,597 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। इसके तहत राज्य में बहने वाले नेशनल हाईवे 63 NH 63 और नेशनल हाईवे 563 NH 563 के कई महत्वपूर्ण हिस्सों को शानदार 4 लेन 4 लेन में अपग्रेड किया जाएगा। इससे तेलंगाना का लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बेहद मजबूत होगा और स्थानीय उद्योगों को माल ढुलाई में बड़ी राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश और बिहार को मिला चमचमाते एक्सप्रेसवे का तोहफा। मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए भी कैबिनेट ने तिजोरी का रास्ता खोल दिया है। राज्य में नेशनल हाईवे 347B NH 347B के कायाकल्प और उन्नयन के लिए 4,415 करोड़ रुपए की बड़ी राशि स्वीकृत की गई है। इस हाईवे को पूरी तरह आधुनिक बनाया जाएगा और इसकी सड़क सुरक्षा में बड़े सुधार किए जाएंगे, जिससे मध्य प्रदेश के कई बड़े जिलों के बीच का सफर न सिर्फ सुपरफास्ट होगा, बल्कि पूरी तरह सुरक्षित भी हो जाएगा। आखिर में बिहार के लोगों के लिए सरकार ने एक बेहद शानदार सौगात दी है। बिहार के खगड़िया पूर्णिया 4 लेन प्रोजेक्ट के लिए 3,936 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। 133.52 किलोमीटर लंबे इस 4 लेन हाईवे के बनने से खगड़िया, भागलपुर, कटिहार और पूर्णिया जिलों के लोगों की किस्मत खुल जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही खगड़िया से पूर्णिया के बीच का सफर करीब 1.5 घंटा कम हो जाएगा, जिससे लोगों के समय और ईंधन दोनों की भारी बचत होगी।